मैं डॉक्टर प्रत्यूष वत्सला द्विवेदी, संस्कृत विभाग, डीबीएस कॉलेज, कानपुर। विद्यार्थीगण, मैं एमए संस्कृत चतुर्थ सेमेस्टर में तृतीय प्रश्न पत्र महाकाव्य सौरभम पाठ्यक्रम के अंतर्गत रघुवंश महाकाव्य का सामान्य परिचय बतलाने जा रही हूँ। वागर्थाविव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो पार्वती परमेश्वरो। पहले हम अपनी सभी भाषाओं की जननी संस्कृत भाषा पर प्रकाश डालेंगे। संस्कृत भाषा विश्व की सभी भाषाओं में श्रेष्ठ, संपन्न एवं प्राचीनतम है। अगर हमें अपने भारत का मौलिक रूप देखना है तो संस्कृत ज्ञान अत्यावश्यक है। भारतीय काव्य धारा की सृष्टि कब और किस प्रकार हुई, यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, परंतु ऐसा अनुमान है कि भारतीय काव्य धारा की सृष्टि सहस्राब्दियों पूर्व हो चुकी होगी, जो आज भी अपने नवीन रूप को लेकर प्रवाहित होती चली आ रही है। लौकिक संस्कृत के आदि काव्य रामायण के प्रणयन में यही भावात्मक मूल में है, क्योंकि माना जाता है कि लौकिक संस्कृत काव्य महर्षि वाल्मीकि के एक श्लोक द्वारा प्रारंभ हुई थी, और वह श्लोक है मां निषाद प्रतिष्ठाम त्वम गमा शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादेकमवधि काम मोहितम। महर्षि वाल्मीकि का यह शोक ही जो है वो कवि है, और जो उनके हृदय का स्पर्श कर उन्हें कुछ बोलने के लिए यह शोकी विवश कर देता है। मनुष्य की यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह दुख की निवृत्ति चाहता है, और वह ये भी चाहता है कि वो दुख की निवृत्ति बहुत ही सरल साधन द्वारा हो जाए। और कहते हैं कि जो दुख की निवृत्ति का साधन है, उसका मार्ग जो अनुसंधान किया गया है वह काव्य नाम से सिद्ध है। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि काव्य द्वारा हम दुख से निवृत्त सरल साधन से प्राप्त कर सकते हैं, यानी सरलता के साथ हम दुखों से निवृत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। कहा भी गया है विश्रांतिर यस्य संभोगे स कला न कला मता लीयते परमानंदे ये आत्मा स परा कला। अगर काव्य ही एक ऐसा है कि अल्प बुद्धि मानव भी सुखपूर्वक काव्य के द्वारा धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त कर सकता है, जैसा कि आचार्य विश्वनाथ कहते भी हैं चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादल्पधियामपि काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूपम निरूप्यते।
और काव्य की उपादेयता क्या है? व्यक्ति सोचेगा मैं क्यों काव्य पढ़ूं, सुनूं, किस लिए? तो कहा गया है कि काव्य ही एक ऐसी शक्ति है जो दुर्लभ है। कहते हैं संसार में मनुष्य होना दुर्लभ है, विद्या प्राप्ति इससे भी दुर्लभ है, और उससे भी दुर्लभ है कवित्व शक्ति और कवि प्रतिभा। ये अत्यंत ही दुर्लभ है। जैसा कि कहा गया है नरत्वं दुर्लभम लोके विद्या तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा। अब काव्य हमको क्यों समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए? तो कहते हैं आचार्य मम्मट ने इसका प्रयोजन बतलाया है। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदे शिवेत रक्षते, सद्या पर निवृत्ते कांता सम्मितयो उपदेश युजे। जो सरलता से, शीघ्रता से परमानंद की अनुभूति करा दे, यही काव्य का मुख्य लक्ष्य है, मुख्य प्रयोजन है। कहते हैं काव्य, और आप पढ़ रहे हैं रघुवंश महाकाव्य। अब काव्य में महाकाव्य कौन से हैं? तो उसमें है रघुवंश महाकाव्य। और महाकाव्य किस प्रकार का होना चाहिए, इसको जानने के लिए इसके लक्षण काव्य शास्त्रियों ने दिए हैं, वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। काव्य का लक्षण है सर्गबंधो महाकाव्यम तत्रैको नायकासुरः, सद्वंशः क्षत्रियो वापि धीरोदात्त गुणान्विता, एक वंश भवा भूपा कुलजा वैभो अपि वा, अंगानि सर्वे अपि रसा सर्वे नाटक संध्या, इतिहासोद्भवम् वृत्तम् अन्यद्वा सज्जनाश्रयम् चत्वारस्तस्य वर्गाः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्। आदौ नमस्क्रियार्षि वा वस्तु निर्देश एव वा, क्वचित् निन्दा खलादीनां सतां च गुणकीर्तनम्, एक वृत्तमये पद्यैर्वसाने अन्यवृत्तिके, नास्ति स्वल्पा नाति दीर्घा सर्गा अष्टाधिका इह, नानावृत्तिमया स्वापि सर्गा कश्चन दृश्यते, सर्गान्ते भावी सर्गस्य कथाया सूचनम भवेत्। संध्या सूर्यंद रजनी प्रदोषध्वान्तर्वासरः, प्रातः मध्याह्न मृगिया शैल ऋतु वन सागरा, संभोग विप्रलंभो मुनि स्वर्गपुराध्वरा, रण प्रयाणोय मंत्र पुत्रोदयाध्या, वर्णीया यथा योग्यम सांगोपांगा अमी। कवैर्वृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्य तरस्य वा नामास्य सर्गोपादीय कथाया सर्गा नाम तो। अर्थात महाकाव्य उसे कहते हैं जिसमें सर्ग बंध होता है। इसमें किसी एक देवता या उत्तम वंश में जन्म लेने वाले धीरोदात्त क्षत्रिय अथवा एक कुल में उत्पन्न अनेक राजाओं का चरित्र चित्रित किया जाता है। श्रृंगार, वीर, शांत, इन रसों में से कोई एक रस प्रधान अंगी रहता है, शेष अंग अप्रधान के रूप में रहते हैं। इसमें नाटक की सभी संधियां रहती हैं। कोई भी ऐतिहासिक अथवा किसी भी महापुरुष के जीवन में संबद्ध कोई लोक प्रसिद्ध व्रत वर्णित होता है। यद्यपि महाकाव्य में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का निरूपण किया गया है, परंतु परम फल के रूप में किसी एक का ही सर्वतोभद्र उपनिबंधन युक्ति युक्त माना गया है।
ग्रंथ के प्रारंभ में नमस्कारात्मक, वस्तु निर्देशात्मक या आशीर्वादात्मक मंगलाचरण का विधान है। महाकाव्य में कहीं कहीं खलों की निंदा और सज्जनों की प्रशंसा की जाती है। प्रत्येक सर्ग में किसी एक छंद को लेकर रचना की जाती है और सर्ग के अंत में उस छंद के अतिरिक्त अन्य छंदों में रचना की जाती है। इसमें 8 से कम सर्ग नहीं हुआ करते, अर्थात 8 तो होने ही चाहिए, और ये सर्ग भी ना तो बहुत छोटे और ना ही बड़े। किसी किसी महाकाव्य में एक ही सर्ग से में भिन्न भिन्न छंदों का प्रयोग होता है और प्रत्येक सर्ग के अंत में आने वाले वृत्त के द्वारा अगले सर्ग के वृत्तांत की सूचना दे दी जाती है। इसमें निम्नलिखित विषयों का सांगोपांग वर्णन किया जाता है, जैसे संध्या है, सूर्य है, चंद्रमा है, रात्रि है, प्रदोष है, अंधकार है, दिवस है, प्रातःकाल है, मध्याह्न, मृगिया, पर्वत, ऋतु, वन, सागर, संयोग, वियोग, मुनि, स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मंत्र, पुत्र जन्म आदि। महाकाव्य का नामकरण संस्कार कवि के नाम पर वर्ण विषय के आधार पर नायक के नाम अनुसार अथवा इनके अतिरिक्त किसी अन्य आधार पर किया जाता है। इसके सर्ग का नाम भी रखा जाता है जो कि उस सर्ग में वर्ण विषय के अनुसार होता है। उपर्युक्त लक्षणों से युक्त कुछ प्रमुख महाकाव्य हैं, जैसे रघुवंश है, किरातार्जुनीयम है, शिशुपाल वध है, नैषधि चरित है आदि। बच्चों, हम लोग रघुवंश महाकाव्य की बात कर रहे हैं और रघुवंश महाकाव्य काव्य के अंतर्गत आता है और संस्कृत बद्ध है, इसलिए पहले हमने संस्कृत भाषा को जाना, फिर महाकाव्य को जाना। अब रघुवंश के जो रचयिता है, प्रणेता है महाकवि कालिदास, हम कुछ उनके बारे में आपको बतलाना चाहते हैं। महाकवि कालिदास के बारे में एक प्रसिद्धि है, पुष्पेषु चंपा नगरीषु कांची नदीषु गंगा निर्वरेषु रामा नारीषु रंभा पुरुषेषु विष्णु काव्येषु माघा कवि कालिदासा। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य में विश्व विश्रुत कवि रत्न है, ये सभी को पता है, और उनके उत्कृष्ट काव्य से न केवल हम भारतीय अपितु जो पाश्चात्य विद्वान भी हैं वो पूर्णतः प्रभावित हैं। उनकी रचना की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कवि अरविंद जी इस प्रकार लिखते हैं कि प्रकृति में प्राप्य इंद्रिय जीवन का सजीव एवं सशक्त अनुवचन तथा सौंदर्य की महत्ता से पूर्ण मानव जीवन के तत्वों को इंद्रिय आलोक में प्रेषित कर उन्हें रस स्निग्ध पदावली में अभिव्यक्ति प्रदान करना, यही कालिदास की प्रथम एवं अंतिम रचना की महत्ता है। उनकी कविता की सरसता एवं मधुरता से प्रभावित होकर आचार्य उद्भट इस प्रकार लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं वो, माहिषम दधि ससरकरम पया कालिदास कविता नवम बया शारदेन्दुर वला चा कोमला स्वर्ग शेष मुपभुंजते जना। कहते हैं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो स्वर्ग में आप नहीं भोग सकते हैं, वो इसी लोक में हमको प्राप्त हो सकती हैं। उसमें से क्या क्या है वस्तुएं, माहिषम दधि भैंस का दही, शशर्करम पया और वो भी मीठा, कालिदास की नई नवीन कविता और शरदकालीन चंद्रमा, ये चीजें स्वर्ग लोक में भी नहीं मिलेंगी, इसी लोक में मिलेंगी। अब हम कालिदास के समय के बारे में बताएंगे कि उनका क्या समय निर्धारण हुआ है। महाकवि का जितने भी महापुरुष हुए हैं, जितने भी कवि हैं, उन्होंने कभी अपने काव्यों में अपने बारे में कुछ नहीं लिखा, बस अनुमान लगाया गया। तो उनकी भी स्थिति काल के विषय में अनुमान ही लगाया गया है और वो भी अनुमान में भी विद्वानों का मतभेद है। कुछ
निश्चित प्रमाणों के अभाव में केवल अनुमान, कल्पना और जन श्रुतियों के आधार पर उनके विषय में जो मत प्रस्तुत किए हुए हैं, पूरी तरह से तो वो निर्णायक नहीं हैं, परंतु कुछ 4 मत हैं जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगी। 6ठी शताब्दी का मत, गुप्तकालीन मत, ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी का मत और ईसा पूर्व 1म शताब्दी का मत। बाद में सभी मतों को ध्यान में रखते हुए और फिर ये देखा गया कि जो कालिदास थे, महाकवि कालिदास थे, वो विक्रमादित्य के सम्मानित राजकवि रहे हैं और उनका स्थिति काल ईसा पूर्व शताब्दी 1म शताब्दी में रहा था, तो इसलिए उनको ईसा पूर्व 1म शताब्दी का माना जाना उचित समझा गया, तो वही माना गया है। अब हम थोड़ा प्रकाश डालेंगे महाकवि कालिदास की कृतियों पर। और महाकवि कालिदास की कृतियां पहले नाट्य ग्रंथ, वैसे तो 41 रचनाएं बताई गई, लेकिन कुछ मुख्य रूप से जो हैं, जो प्राप्त हैं, वो 7 रचनाएं हैं। तो उनमें से नाट्य ग्रंथ हैं। नाट्य ग्रंथ 3 हैं, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। और काव्य ग्रंथ के अंतर्गत है रघुवंश, कुमार संभव। खंड काव्य या गीत काव्य में है ऋतु संहार और मेघदूत। इस प्रकार से इनकी 7 कृतियां बतलाई गई हैं। अब हम लोग आप लोगों को रघुवंश का सामान्य परिचय बतलाने जा रहे हैं। विस्तृत परिचय नहीं है ये सामान्य परिचय है। विस्तृत परिचय आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। अभी सामान्य परिचय है, मगर जो आप लोगों का पेपर आएगा बहुविकल्पी, उससे ये संबंधित है। इस सामान्य परिचय से आप कई सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। तो ये जो रघुवंश महाकाव्य है, ये इसमें 19 सर्ग हैं, अर्थात ये 19 सर्गों का महाकाव्य है और इसमें 31 राजाओं का वर्णन किया गया है जो नायक हैं। जितने भी राजा हैं वो नायक हैं और 31 हैं वो। दिलीप राजा से शुरू किया गया है और अंत में अग्निवर्ण राजा हैं। श्लोकों की संख्या 1569 है और इन श्लोकों में 21 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। सबसे अधिक उपजाति जो कि 578 है, अनुष्टुप जो 548 है, इनका प्रयोग किया गया है। इसका अंगिरस वीर है, वैदर्भी रीति का प्रयोग हुआ है, प्रसाद और माधुर्य गुण का प्रयोग हुआ है और यह लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। रघुवंश महाकाव्य लघुत्रयी के अंतर्गत आता है। और भी हैं 3, जैसे मेघदूत और कुमार संभव, और तीसरा कौन है? रघुवंश। तो मेघदूत और कुमार संभव और रघुवंश, यानी ये तीनों ही लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। इसकी काव्य विधा जो है वो महाकाव्य है। काव्य विधा इसकी महाकाव्य है। उपजीव्य, ये कहाँ से, ये मतलब कौन कौन से इसके उपजीव्य हैं? रामायण है, वायु पुराण है, विष्णु पुराण है। इसका जो मंगलाचरण है वो नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, जिसमें शिव और पार्वती की वंदना की गई है। मैंने भी सर्वप्रथम उन्हीं की वंदना की थी। वागर्था विव संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतापितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? मंगलाचरण इस वजह से किया जाता है कि कोई भी कार्य हम बड़ा सा बड़ा कार्य करने जा रहे हों तो
उसकी निर्विघ्न समाप्ति के लिए हम अपने इष्ट की आराधना करते हैं। और काव्य जैसा ग्रंथ लिखना, महाकाव्य जैसा ग्रंथ का रचना करना, तो इसके लिए तो मंगलाचरण अवश्य हर हर किसी काव्य महाकाव्य में मंगलाचरण होता ही होता है। 3 मंगलाचरण हमने उस समय आपको बताए थे। नमस्कारात्मक था, वस्तु निर्देशात्मक था, आशीर्वादात्मक था, तो उसमें से कोई ना कोई मंगलाचरण अवश्य होता है। रघुवंश महाकाव्य में राम का विशद वर्णन है। 19 सर्ग में से 6 सर्ग में केवल राम का वर्णन हुआ है। मतलब 6 सर्ग केवल राम जी से संबंधित है। कुछ सर्गों के नाम बताते हैं आपको, क्योंकि बताया गया था कि सर्गों के नाम होते हैं। ये महाकाव्य के लक्षण के अंतर्गत हम पहले आपको बता चुके हैं। तो वशिष्ठ आश्रम अभिगमन, नंदिनी परदान, रघु राज्याभिषेक, रघु दिग्विजय, स्वयंवर अभिगमन, स्वयंवर वर्णन, अज पाणिग्रहण, अज विलाप, मृगया वर्णन, रामावतार सीता विवाह वर्णन, रावण वध, दांडिका का प्रत्यागमन, सीता परित्याग, श्री राम स्वर्गारोहण, कुमुद्वती परिणय, अतिथि वर्णन, वंशानुक्रमण, अग्निवर्ण, श्रृंगार, ये सर्गों के नाम हैं। अब आगे हम रघुवंश के सर्गों का संक्षिप्त कथा वस्तु, अभी विस्तृत कथा वस्तु भी बतलाई जाएगी, अभी केवल संक्षिप्त कथा वस्तु बतलाई जा रही है। प्रथम 2 सर्ग में दिलीप का वर्णन हुआ है। तृतीय, चौथे और 5वें के आधे भाग में रघु का वर्णन हुआ है। 5वें के बचे हुए आधे भाग तथा 6ठे, 7वें और 8वें सर्ग में अज का वर्णन है। 9वें सर्ग में दशरथ का वर्णन है। दशम से लेके 15वें सर्ग तक रामचरित वर्णित है। 16वें सर्ग में कुश तथा 17वें में कुश पुत्र अतिथि का वर्णन है। 18वें में निषद तथा नल एवं नभ आदि 21 राजाओं का वर्णन किया गया है। 19वें सर्ग में अति विलासी राजा अग्निवर्ण के दुखद अवसान के साथ ग्रंथ समाप्त हो जाता है। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न तैयार हो सकते हैं कि तीसरे सर्ग में किसका वर्णन किया गया है, प्रथम सर्ग में किसका वर्णन है, द्वितीय सर्ग में किसका वर्णन है, या 19वें अंतिम सर्ग में किसका वर्णन है, किस राजा का वर्णन है, कौन कौन राजा के किस सर्ग में थे। इस तरह के बहुविकल्पी प्रश्नों को तैयार किया जा सकता है। रघुवंश के प्रमुख वर्णन और सर्ग, अर्थात जो सर्ग हैं उनमें क्या क्या वर्णन है, क्या क्या वर्णित है, कुछ बताना चाहेंगे इसमें। जिसमें प्रथम 2 सर्गों में गौ सेवा की गई दिलीप द्वारा, तो गौ सेवा का वर्णन है। 4 सर्ग में दिग्विजय का वर्णन है। 6 में स्वयंवर, 9 में वसंत वर्णन है। 10 में विष्णु स्तुति है। 13वें सर्ग में समुद्र वर्णन है। 16वें में नगर का वर्णन है। अंतापुर 19वें सर्ग में। ये हैं प्रमुख वर्णन, प्रमुख सर्ग के प्रमुख वर्णन। जो प्रमुख सर्ग हैं उनमें क्या क्या वर्णित है इसको बतलाया गया है। अब हम आपको बताएंगे कि किस सर्ग में किसने संवाद किया किसके साथ। तो प्रथम सर्ग जो है उसमें दिलीप वशिष्ठ संवाद है। द्वितीय सर्ग में दिलीप सिंह संवाद है।
तृतीय सर्ग में इंद्र और रघु संवाद है। पंचम सर्ग में कौत्स रघु संवाद है। एकादश सर्ग में राम परशुराम संवाद है। चतुर्दश सर्ग में सीता लक्ष्मण संवाद है और षोडश सर्ग में कुश नायिका रूप अयोध्या, कुश और नायिका का संवाद है। जो नायिका रूप अयोध्या है उसका संवाद है। कहते हैं रघुवंश की टीकाएं 40 उपलब्ध हैं। 40 टीकाएं रघुवंश की उपलब्ध हैं, जिनमें से रघुवंश पंचिका जो है वो वल्लभ देव की है, जो सबसे प्राचीन है। रघुवंश दीपिका दक्षिणावर्त नाथ की है और संजीवनी मल्लिनाथ की है। तो इस प्रकार से हम रघुवंश महाकाव्य के बारे में जो उसका संक्षिप्त वर्णन है उसको मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। आगे का वीडियो हम आपको विस्तृत रूप से प्रत्येक, जैसे उसका सर्ग है या प्रत्येक सर्ग की जो कथा वस्तु है और कथा वस्तु में भी कहाँ कहाँ पे क्या क्या बतलाया गया है प्रत्येक सर्ग में, उससे संबंधित बतलाएंगे, जिससे काफी प्रश्न उससे तैयार होंगे। वैसे तो रघुवंश महाकाव्य के लिए एक उक्ति जो मतलब कि रघुवंश महाकाव्य कैसे उसकी व्युत्पत्ति हुई है, तो कहा गया है रघुणाम वंशा रघुवंशम अधिकृत्य कृतम महाकाव्यम रघुवंशम, जिसमें रघुवंशियों का वर्णन है। ऐसा महाकाव्य जो है वो है रघुवंश। तो और जो उसके जो प्रणेता हैं वो, उनके लिए उपाधि भी है, रसेश्वर की उपाधि दी गई है उनको। तो ऐसे प्रणेता महाकवि कालिदास द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्य का यह संक्षिप्त परिचय था, जिसको मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद। आगे का वीडियो रघुवंश के बारे में ही विस्तृत जानकारी देने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।